हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड विद साहिल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बेल्ट्रॉन द्वारा निकाली गई डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। आइए इसके बारे में थोड़ा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अगर यह पोस्ट आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और आप इंटर पास आउट हो। आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर इंटर पास आउट होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 18 साल से लेकर 59 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप SC ST से आते हैं या महिला हैं आप, तो 250 रुपये आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप विकलांग हैं तब भी आपको 250 रुपये ही पेमेंट करना है। एवं आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं या OBC से आते हैं तो आपको 1000 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा इस वैकेंसी में। वैकेंसी का जो स्टार्टिंग डेट है वो 20 फरवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 तक ऑनलाइन करना है। सबसे पहले आपको आ जाना है इस वाले वेबसाइट पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसे इंटरफेस दिखेगा। आपको सिंपली यहाँ रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करना है। आपके सामने कैसे इंटरफेस दिखेगा। लोडिंग होने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएगा। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे क्लोज कर देंगे। सबसे पहला स्टेप है यहाँ जो पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन के कॉलम में। आपको यहाँ पहला नाम डालना है, फर्स्ट नेम, देन यहाँ मिडिल नेम और लास्ट नेम। यानी कि अगर आपका नाम राहुल है तो आप सिंपली यहाँ राहुल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका नाम राहुल कुमार है तो आप यहाँ राहुल कुमार लिखेंगे। अगर आपका नाम राहुल कुमार सिंह है तो आप सिंपली मिडिल नेम में कुमार डालेंगे और लास्ट में सिंह टाइप करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है हैव यू एवर चेंज नेम। आप यहाँ नो पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर चूज़ करना है, मेल फीमेल। मोबाइल नंबर एंटर करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर दोबारा एंटर करना है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यानी कि आपके पास इसके अलावा कोई और मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद ईमेल ID एंटर करना है, कंफर्म ईमेल ID। उसके बाद आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ईमेल और मोबाइल दोनों पे OTP जाएगा। आप वो वेरीफाई करेंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद आप ये कैप्चा फिल करेंगे। बने रहे हमारे साथ वीडियो में आगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहां आप अपना नाम का स्पेलिंग और ये डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर और ईमेल ID फिर से चेक कर लेंगे। उसके बाद आप चेक बॉक्स पे टिक आउट करेंगे। देन रीवेरीफाई के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसे ओके करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं। आप सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल पे ही चला गया होगा। आप चाहें तो उसे आराम से नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि आने वाले टाइम में उसका ज़रूरत पड़ता है। मेरा यह प्रोसेस हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। सर्वर एरर रहने के कारण थोड़ा सा यह वेटिंग ज़्यादा देर का हो सकता है। आप इंटरनेट कनेक्शन अच्छे वाला यूज़ करें। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, टेस्ट सिटी और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, यानी कि इतने सारे स्टेप में ये फॉर्म फिलअप करना है। सारा फॉर्म का जो है वो लास्ट होगा डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट पे जाकर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक का जो पहला स्टेप मैंने फिल किया था ये ऑटोमेटिक फिल रहता है। उसके बाद आपको यहाँ सिंपली क्लिक करना है मैरिटल स्टेटस पे। आप अपना चूज़ कर लेंगे। आप मैरिड अनमैरिड हैं उस हिसाब। अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो चुकी है यानी आप मैरिड हैं तो आप यहाँ आप हस्बैंड का नाम एंटर करेंगे। अगर नहीं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप अनमैरिड हैं, तो आप सिंपली यहाँ अपना फादर्स का नाम एंटर करेंगे। अगर आप मेल हैं यानी आप लड़का हैं तो आप अपने पिताजी का नाम
एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपने माताजी का नाम एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सारा आपने जो फर्स्ट अटैम्प्ट में भरा था फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम, ये सब सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक होता है। पोस्ट डिटेल में डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये ऑटोमेटिक आता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नेशनैलिटी, आप इंडियन पे क्लिक कर देंगे। ये पूछा जा रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार से आते हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी डाल देंगे। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार से बाहर के अन्य किसी राज्य से आते हैं तो आप अपना राज्य का नाम एंटर करेंगे। देन यहाँ रिजर्वेशन में आप जनरल हो जाएंगे। मैं बिहार से आता हूँ, मैं सिंपली यस पे क्लिक करूँगा। देन मैं अपना यहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा। रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, इशूइंग अथॉरिटी यानी कि आपका जो भी बनाए हैं जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल जो भी आपके अधिकारी ने बनाया है, रेसिडेंस, कास्ट, इनकम जो भी होता है वो सारा आरओ यानी रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है। आप यहाँ सर्टिफिकेट इशू का डेट डालेंगे, देन सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर करेंगे। ये हो गया कैटेगरी का, यानी कि एनसीएल भी डाल सकते हैं या जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है यानी आवासीय प्रमाण पत्र, आप अपना यहाँ इशूइंग अथॉरिटी डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशू यानी कि आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो बनाने की तिथि को एंटर करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर करेंगे। आप अपने हाथ या पैर में कहीं कट या तिल का निशान होगा तो आप यहाँ एंटर करेंगे मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन में। उसके बाद पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन, सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपको यहाँ अपना एक आईडी प्रूफ एंटर करना है। इसमें से आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया रहता है, आप यहाँ एनी पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ आधार कार्ड टाइप कर देंगे। देन यहाँ आईडी नंबर में आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। ये होने के बाद आप सिंपली यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पहला स्टेप पूरा होने के बाद आपके सामने पूछा जा रहा है एडिशनल डिटेल्स, यानी कि अगर आप विकलांग हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। तीसरे स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी कि आपको अपना यहाँ एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद आप सिंपली यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। आप यहाँ देखेंगे कि मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का डिटेल्स पूछा जा रहा है। आप यहाँ अपना बोर्ड का नाम डालेंगे, देन स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम डालेंगे। उसके बाद परसेंटेज में अगर आपका है तो आप परसेंटेज यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो कितना नंबर आया है वो एंटर करना है, ये परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ एंटर करना है। आपने 10th कब पास किया है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पूछा जा रहा है, आप सिंपली यहाँ 10+2 यानी कि इंटर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपको अपना बोर्ड नेम टाइप करना है। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करना है। सब्जेक्ट यानी कि आपने इंटर में कौन सा सब्जेक्ट रखा था आप यहाँ एंटर करेंगे। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखा था तो आप सिंपली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिखेंगे। अगर आपने बायो रखा था तो आप सिंपली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ परसेंटेज पे सेलेक्ट करेंगे, आपका कितना नंबर आया था वो एंटर करना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यानी कि इंटर आपने कब पास आउट किया है वो यहाँ एंटर करना है। टाइपिंग मीडियम, अगर आप टाइपिंग जानते हैं, टाइपिंग आपको आना कंपलसरी है। टाइपिंग मैं आपको ये सजेशन ज़रूर दूंगा कि अगर आप टाइपिंग करते हैं तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को सेलेक्ट करें, क्योंकि इसमें पोस्ट ज़्यादा होता है और आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। क्वालिफ़िकेशन डिग्री, अगर आपने इसके अलावा और कोई डिग्री की है जैसे कि डिप्लोमा या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप यहाँ एंटर करेंगे ग्रेजुएशन, यहाँ आप ग्रेजुएशन टाइप कर देंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट यानी आपने कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट किया है। सब्जेक्ट आप यहाँ चूज़ करेंगे, मंथ एंड ईयर सेलेक्ट करना है, परसेंटेज कितना आया था और यहाँ मार्क्स डिटेल एंटर करना है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, यानी आपने कंप्यूटर कोर्स कब किया है।
अगर आपने 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स किया है यानी ADCA तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स। अगर आपने DDEO के तरफ से BSDM का जो 400 घंटा का ट्रेनिंग चलता है अगर आपने वो किया है तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे। मेरा ADCA है, मैं सिंपली 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स पे क्लिक करूँगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम का इंस्टीट्यूट नेम एंटर करूँगा। इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है, अगर है तो यस करेंगे वरना आप नो करेंगे। मेरा ये है, मैं यस करूँगा। उसके बाद मंथ एंड ईयर पासिंग का करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपके सामने एग्ज़ाम सिटी का प्रेफरेंस खुल के आता है, यानी कि आपको एग्ज़ाम सिटी कहाँ सेलेक्ट करना है आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। जहाँ आपको सुविधा होता है आप वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने अपना पहला प्रेफरेंस पटना, उसके बाद भागलपुर, फिर मुजफ्फरपुर दिया है। ये सारा डिटेल हो जाने के बाद मैं सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके सामने ये लास्ट ऑप्शन आ गया है, यानी कि ये लास्ट स्टेप है। आप चाहें तो इसका गाइडलाइन देख सकते हैं, इसे अपलोड कैसे करना है। इसका जो साइज़ है वो यहाँ दिया हुआ है, मेंशन है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं या आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 KB से 80 KB के बीच का रहना चाहिए और बैकग्राउंड साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद साइन का जो है उसका डायमेंशन दिया हुआ है 50 से 80 KB के बीच का होना चाहिए। अपलोड योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसका जो साइज़ है वो आप JPG या PDF कोई सा भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। 100 KB से 300 KB के बीच का होना चाहिए। NCL का ये आप सारा एक एक करके देख लेंगे। 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, अगर आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है तो आप प्रोविज़नल अपलोड करेंगे। अभी इसका डेट बहुत लंबा चलने वाला है, आप स्कूल या कॉलेज में अपने जाकर पता कर लेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, वो लास्ट ऑप्शन है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि आपके पास अगर प्रोविज़नल है तो आप प्रोविज़नल यहाँ सर्टिफिकेट के जगह पे प्रोविज़नल को अपलोड करेंगे। उसके बाद क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पे इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप प्रोविज़नल भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, यानी कि इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है। अगर आपने वहाँ हायर एजुकेशन वाला में क्लिक किया होगा तो आपको यहाँ हायर एजुकेशन वाला में अपलोड करना कंपलसरी है। उसके बाद 1 ईयर का जो कंप्यूटर कोर्स है यहाँ पे भी अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपने अदर्स कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह डाला है तो यहाँ अपलोड करना है। ये सारा डिटेल हो जाने के बाद आप सिंपली यहाँ चूज़ पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन, देन यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। कैप्चा फिल होने के बाद आप रिव्यू देखेंगे। इसका रिव्यू देखने के बाद आप इसे सबमिट करेंगे। सारा डिटेल अपलोड होने के बाद आपको सिंपली यहाँ व्यू अपलोडेड फ़ोटो या डॉक्यूमेंट जो है वो सारा पे क्लिक करना है। ये जब तक आप व्यू नहीं करेंगे तब तक का स्टेप आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी कि आपका जो है आप यहाँ सिंपली व्यू अपलोडेड पे क्लिक करेंगे। ऐसा आपके सामने पॉपअप दिख जाएगा, आप इसे कट कर देंगे। ऐसे कर करके जितना भी आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो सारा आपको व्यू करना है। उसके बाद आप कैप्चा फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आप पेमेंट कर देंगे आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से, यानी कि आपका जो कास्ट रहेगा उस हिसाब से आप अपना वहाँ पेमेंट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।